लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, और इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बोल सकते हैं। एप्लीकेशन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखे पढ़े हैं, रेशियो निकालना, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के सर में क्वेश्चन करना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करना, आइडेंटिटी को यूज़ करना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने किए। ठीक, आगे क्या बताया कि इसको हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ करके किसी भी चीज़ के हाइट का, ऑल्टीट्यूड का पता कर सकते हैं, विड्थ पता कर सकते हैं। ठीक है ना। मान लो कोई बिल्डिंग है, कितनी हाइट की है हम लोग पता कर सकते हैं। रिवर है, कितने चौड़े है, रोड है कितना चौड़ा है, ये पता कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई दो गाड़ियाँ आ रही है रोड पे तो उसकी स्पीड कितनी है, किसी ऊंचाई से देख के बता सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। तो ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारे एप्लीकेशन है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन में तो बहुत ही है। तो एलिवेशन निकालते हैं, ठीक है, एलिवेशन निकालते हैं। यहाँ पे जो दो वो ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशन में जो है ना, दो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब ऊंचाई पे, जैसे हम लोग नीचे से ऊपर से बिल्डिंग में देख रहे हैं कि देखो मेरा दोस्त वहाँ खड़ा होकर बालकनी में और पानी पी रहा है, तो हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारे आँख के रिस्पेक्ट में ऐसे और एक लाइन जब खींचते हैं तो जो एंगल बनता है वह एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। नीचे से ऊपर देखते हैं तो एलिवेशन होता है। और अगर ऊपर से, जैसे मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, गली में जा रहा है और देखो, ओए मकल, ठीक है ना, हाँ आवाज़ पहुँच गई, गली से जा रहा होगा। ये आदमी जो है ना, इसकी आत्मा मुझे पकड़ लेगी, मुझे जीने नहीं देगा ये आदमी। एनीवे, तो ऊंचे से नीचे की तरफ देखते हैं तो जो हमारे आँख से लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे, हम बनाएंगे उसको, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। एलिवेशन को जैसे ये है, यहाँ पे कोई, जैसे हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं तो ये हमारा एलिवेशन हो जाएगा, थीटा, ये एलिवेशन होगा। सरफेस के रेस्पेक्ट में इतना एंगल बन गया। और मान लो हम लोग बिल्डिंग में खड़े हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग पे खड़े हम लोग, और यहाँ से ये नीचे देख रहे हैं, इस रोड पे कोई जा रहा है तो यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, तो ये लाइन खींचेंगे और यहाँ पे मान लो एक एंगल बना, तो ये और इसके रेस्पेक्ट में डिप्रेशन नीचे की तरफ है। तो नीचे जब देखते हैं तो डिप्रेशन कहलाता है, ऊपर जब देखते हैं तो एलिवेशन कहलाता है। कितनी बात सुन में, आगे चलें। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो किसी भी साइड को निकालना बहुत आसान है। ये 90 का होता है, ठीक। अगर कोई टर्म दे रखा, मान लो साइन थीटा दे रखा है, तो p/h पता चल जाएगा। b हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं और तीसरा साइड निकाल लेंगे। यानी सिंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें कोई भी साइड निकालना हो तो एक टर्म से दो साइड, तीसरा पाइथागोरस से निकाल लेंगे, और कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें डबल ट्रायंगल होते हैं, डबल ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि एक दरख्त है, उसकी हाइट है, तूफान आता है, वो टूट के गिर जाता है, और उसका टॉप जो है ना, तो जाके ज़मीन पे टच करता है, 30 का एंगल बनाता है, और 30 मीटर के दूरी पे, फुट से 30 मीटर के दूरी पे है, तो टोटल उस प्लांट की हाइट कितनी है, ये सवाल मैं बता दूं, ठीक है। ये सिंगल ट्रायंगल का बहुत ही अच्छा सवाल है, तो मैं इसको करा देता हूँ डायरेक्ट ही। इससे अच्छा कोई सिंगल ट्रायंगल का कोई क्वेश्चन नहीं है। सवाल समझ में आया? क्या बताया कि एक ये ट्री है, दरख्त है, इसकी अपनी एक हाइट है, लेकिन तूफान की वजह से, ठीक है ना, स्टॉर्म की वजह से ये कहीं से टूट के, और ये टॉप जो ना इसको यहाँ पे आके गिर गया, यहाँ पे आके गिर गया टॉप, ठीक है ना, यहाँ पे गिर गया। और ये जो टॉप है ये वाला, यहाँ से इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाता है। यहाँ पे जो एंगल बनता है, जो टॉप टच कर रहा है वो 30 डिग्री का है, और यहाँ से फुट से टॉप की जो डिस्टेंस है, फुट से टॉप का डिस्टेंस वो भी 30 मीटर है। तो ट्री की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है ना, ये बताना है।
ये सिंगल ट्रायंगल का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इससे अलावा और कोई क्वेश्चन सिंगल ट्रायंगल का नहीं है। समझ में आ गया सवाल? इसको करें कैसे? देखो ये साइड दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, हमें इसमें इस वाले साइड को भी निकालना है और इस वाले साइड को भी निकालना है, तभी तो इसको और इसको प्लस करें तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री होगा। तो परपेंडिकुलर भी चाहिए और हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक साइड एक एंगल दे रखा हो तो कोई भी साइड निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये बेस दे रखा है, ये यहाँ पे 90 बना तो ये बेस हो गया, ये एंगल के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अगर मान लो मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो P बाई बी क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री, tan थीटा ले लेते, पहले tan थीटा ले लिया, परपेंडिकुलर वन बेस tan थीटा ले लिया, परपेंडिकुलर निकालना हमें और बेस जो है ना 30 दे रखा है और tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू कितना? 1/√3, ठीक है ना, 1/√3। इसको उधर क्रॉस कर देंगे तो P जो है ना 30/√3 आ जाएगा। इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो 30√3/3 हो जाएगा या फिर 10√3। ये हमारा इसका परपेंडिकुलर का हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज निकालना चाहते हैं, दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हैं। P and B पता है, पाइथागोरस लगा कर लो या फिर रिलेशन से कर लो, जैसे चाहे उसे कर लेते हैं। चलो रिलेशन से कर लेते हैं, P/H कर लेते हैं, B/H कर लेते हैं, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, cos थीटा होगा ना, और H जो है cos, यहाँ पे B का वैल्यू 30 है, H जो है रहने देते हैं, cos 30 का वैल्यू cos 30 ले लेते हैं, ठीक है ना। cos 30 का वैल्यू था √3/2, √3/2, तो H का वैल्यू हो जाएगा 30 × 2/√3 = H हो जाएगा। इसे रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग, तो रेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ? 3 से √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 60√3/3, 20√3, तो H का वैल्यू हो गया 20√3, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, P को और H को, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा। हाइट ऑफ ट्री इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे मिटा दे रहा हूँ। हाइट ऑफ ट्री 10√3 + 20√3, 30√3, √3 का वैल्यू पता है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। आमतौर पे एनसीईआरटी के जो चॉइस देता है ना, √3 को √3 में रखता है, वो वैल्यू नहीं डालता, √3 √2 जो भी आएगा वैसे ही रहेगा चॉइस में। कितनी बात समझे? सिंगल ट्रायंगल का ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके अलावा बाकी सब आसान सवाल है। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग चलेंगे, डबल ट्रायंगल का करेंगे। आगे चले, यहाँ तक नोट करना तो नोट करे, वरना मिटा देता हूँ इसको। आगे चलते हैं, आगे की चीज़ देखते हैं। आगे चलो, डबल ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया होता है और आप लोगों ने तो बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी से रिफ्रेशर से किया होगा, कितनी बात सुन भाई। लेकिन हम लोग उसको जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनका जो हम लोग फिगर बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ खास तरह के फिगर बनते हैं, ठीक है ना, कुछ खास तरह के फिगर बनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ खास फिगर बनाते हैं, उनका ड्राइव करते हैं और उनका शॉर्टकट फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है, और उसी को याद करेंगे। क्वेश्चन को फिगर बनाएंगे, उस फार्मूले को डालेंगे और निकाल लेंगे। तो हम करने जा रहे हैं ड्राइव कुछ खास फार्मूले को। बात समझ में? तो मैं क्या बताया कि कुछ पैटर्न है फिगर के, उस फिगर को हम लोग बनाते हैं और उसका रिलेशन ड्राइव करते हैं और उसी को देखते हैं और उसी को याद रखें। उसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। एक फिगर है वो मैं बनाता हूं। पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, ये एक हाइट है, जैसे बिल्डिंग की हाइट है, टावर की हाइट है, इसके ऊपर जो है ना एक और हाइट है, स्मॉल हाइट ले लिया, ये स्मॉल हाइट है। इसमें बताया क्या कि ये एक जो है ना फ्लैग का होता है, फ्लैग लगाते हैं या स्टैचू लगाते हैं या कुछ भी लगा देते हैं। एक पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग का देखते हैं तो थीटा आता है, या अल्फ़ा ले लेते हैं हम लोग।
और इसके टॉप को लेंगे तो ये बीटा आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में। तो एक फिगर ऐसा बहुत कॉमन है, ये एक हाइट बिल्डिंग की टावर की किसी की हाइट होती है, इसके ऊपर लगा हुआ फ्लैग है, स्टैचू है, या कुछ भी हो सकता है। एक सर्टेन डिस्टेंस से हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से इसका भी देखते हैं, इसका भी देखते हैं, अल्फ़ा बीटा। अब इस फिगर का हमें एक रिलेशन ड्राइव करना है, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं ए बी सी। कितनी बात सुनी। कैसे हम लोग करेंगे इसका रिलेशन, इन दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन साइड है उसका हेल्प लेते हैं। तो अगर एक ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे मान लो ये डी ले लेते हैं, इसको हम लोग अल्फ़ाबेट को बदल देते हैं, ए बी सी डी ऐसे ले लेते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं, देखो कॉमन साइड क्या है, सी डी है। एक ट्रायंगल है बी सी डी, एक ट्रायंगल है, और एक है ए सी डी, ये दूसरा ट्रायंगल है। सी डी दोनों में है, बी सी डी में सी डी है, ए सी डी में सी डी है, सी डी का कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल से सी डी का लेंथ निकालते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी अपॉन सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फ़ा, ये छोटा एंगल है, ये अल्फ़ा। सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी डी को यहाँ लेते हैं, tan को यहाँ, तो सी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन tan अल्फ़ा, बी सी अपॉन tan अल्फ़ा। बी सी का हम लोग का जो हाइट है ये h है, h अपॉन tan अल्फ़ा ले लिया, ठीक है। ये सी डी का वैल्यू आ गया हमारा। ऐसे ही हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें लेते हैं ए सी अपॉन सी डी, ये भी tan आएगा, tan बीटा ले लिया। सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन tan बीटा। ए सी का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट है ये, तो ये h प्लस स्मॉल h है, ये tan बीटा है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन था। ये भी सी डी है, ये भी सी डी है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या दे रखा है, h tan अल्फ़ा इज इक्वल टू h कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन tan बीटा। कितनी बात समझ में। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये h tan बीटा और इसको tan अल्फ़ा को इधर करते हैं, तो h कैपिटल H स्मॉल h tan अल्फ़ा, ठीक। h tan बीटा इसको करें कैपिटल H tan अल्फ़ा प्लस स्मॉल h tan अल्फ़ा, ठीक है। कैपिटल H को दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये इस वाले को इधर कर लेते हैं, h tan बीटा माइनस कैपिटल H tan अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल h tan अल्फ़ा। यहाँ से कैपिटल H कॉमन ले लेते हैं, दिख रहा है, कैपिटल H को कॉमन लेते हैं, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा h tan अल्फ़ा। ये h कैपिटल H है, इसका हाइट है, स्मॉल h ये है। इसको क्या करते हैं हम लोग, कैपिटल H के रिलेशन को चेंज करके उधर ले जाते हैं। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल H इज इक्वल टू h tan अल्फ़ा एंड tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ये आ गया एक हमारा रिलेशन। कैपिटल H ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर, स्मॉल h उसके ऊपर जो लगाया गया है, अल्फ़ा स्मॉलर एंगल है, बीटा लार्जर एंगल है। तो h tan अल्फ़ा है ऊपर, अल्फ़ा स्मॉल एंगल, और tan बीटा, बीटा ज़्यादा एंगल है, माइनस tan अल्फ़ा। ये रिलेशन हो गया, ठीक है। इसे याद करके रखना है। कितनी बात में ये समझ में आए, इसे मैं मिटा दूँ, ठीक है। चाहे तो खाली आप ये नोट कर लो, ये हमारे इस फिगर के लिए ये रिलेशन काम करेगा।
ये हो गया हमारा रिलेशन डराइव कर दिया। इसमें हम इस फिगर के लिए आए, इस तरह के कोई भी फिगर होगा, जैसे किसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उसका फिगर हमें इस तरह से बनेगा तो फ़ौरन हमारा ये रिलेशन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये रिलेशन हमें अप्लाई कर देना है, यूज़ कर लेना है। या याद रखना कि इस तरह का फिगर जो भी बनेगा, जिस क्वेश्चन का भी, ये वाला रिलेशन हमें याद रखना, tan के टर्म में दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। यहाँ पे दो एंगल हम लोग लेके और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। दो एंगल लेकर, एक अल्फ़ा लेते हैं, अल्फ़ा ले लेते हैं 30 डिग्री और बीटा ले लेते हैं 60 डिग्री। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब कभी 30 और 60 का होगा तो वो उस सिंपल फॉर्म यूज़ करेंगे, वरना यही याद रखना हमें। ठीक, अगर अल्फ़ा के 30 है, बीटा का 60 है, तो इसको रिलेशन में डालते हैं। h इज़ इक्वल टू स्मॉल h tan अल्फ़ा यानी कि 30 डिग्री और tan बीटा यानी कि 60 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। ठीक है, h tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3, tan 60 √3 माइनस 1/√3। ठीक है, ये आ जाएगा h/√3, ऐसे चलेगा ऊपर में, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये h/√3 है और ये √3/2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, h/2 आ जाएगा। यानी कि हाइट जो होगा h/2 के बराबर होगा। जब अगर 30 और 60 का एंगल होगा तभी ये यूज़ करेंगे, जब 30 और 60 का होगा तभी ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये वाला रिलेशन याद रखेंगे इस तरह का फिगर के लिए। ठीक है, अब मैं एक सवाल पढ़ के दिखाता हूँ जो एनसीईआरटी में है, वो मैं पढ़ के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। आप लोगों को पता होगा कितने नंबर पे है वो देख लीजिएगा, मगर मैं यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है ना, और उसको इसी मेथड से करेंगे। क्या दे रखा है, फ्रॉम A and B point the angle of elevation is complementary to each other. What is the relation of H and A and B? ठीक है, वो एक ही सवाल है जो अक्सर एमयू में आता है, लेकिन अगर मान लो कोई दूसरा आता है तो उसके लिए हम लोग ये बना रहे हैं। ठीक है, आगे चले तो मैं इस वाले को बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बुक में है। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal। देखो कौन सा क्वेश्चन है, पेडेस्टल 7-8 में होगा शायद। हाँ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, क्या बताया कि ये एक स्टैचू है, ये स्टैचू है, इसकी जो हाइट है 1.6 है और ये पेडेस्टल है। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले वाला था वो टॉप का, यहाँ का देखते हैं तो वो 60 डिग्री है और जो इसके टॉप को देखते हैं तो वो 45 डिग्री है। तो बताना कि हाइट कितना होगा। चॉइस में दे रखा है, हम चॉइस लिखते हैं हम इसको 1.6 √3 प्लस 1 मीटर, ये ए दे रखा है, बी दे रखा है ये 0.8 √3 माइनस 1 मीटर, सी 1.6 10 to √3 माइनस 1 मीटर, डी 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, ये दे रखा है, ये चॉइस दे रखा है। ठीक है, बुक में ये सवाल है एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बुक में दे रखा है, 8 नंबर ना, 8 नंबर क्वेश्चन है ये बुक में एनसीईआरटी में। ठीक, एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है 1.6 मीटर का। एक पॉइंट से टॉप का लेते हैं तो 60 है एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसके टॉप को, पेडेस्टल के टॉप को लेते हैं 45 है। तो बताना कि इस पेडेस्टल की हाइट कितनी है।
ये हमें अगर रिलेशन याद रखें, इतना तो करेंगे नहीं, इतना तो कर ही सकते याद, ठीक है। ऊपर में tan अल्फ़ा, छोटा वाला एंगल ऊपर है tan अल्फ़ा, नीचे दोनों का डिफरेंस है, बड़े एंगल छोटे एंगल का, tan में tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ये h है पेडेस्टल का हाइट, ये स्मॉल h है ऊपर जो लगा हुआ है स्टैचू लगा उसका है। अब इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, ये h तो निकालना हमें, स्मॉल h का वैल्यू कितना है 1.6, tan छोटा एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक, और ये tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, ठीक। tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ से करेंगे 1.6 इंटू 1 और ये √3 माइनस 1, ऐसे आ गया। इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो रेशनलाइज करते हैं, तो ऊपर में तो 16 है और √3 प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस में लेते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता वो, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, और 2 से कैंसिल करोगे 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, डी आंसर हो गया, ठीक है। कितनी बात समझ में, कितना आसान है, इतना छोटा सा कैलकुलेशन है, इतना कर सकते हैं हम लोग। उतने क्वेश्चन को पढ़ना, फिगर बनाना, फिर इक्वेशन ड्राइव करना, वो सब करने की ज़रूरत नहीं। ये फाइनल हमारा बना हुआ है, इस तरह का फिगर बनता है, और ये हाइट का रिलेशन दे रखा है, इन दोनों का रिलेशन दे रखा है, ठीक है। और इस तरह से इसको यूज़ करना है, तो ये याद रखना है। एक सवाल और दे रखा है एग्जाम्पल में, मैं उसे पढ़ के सुनाता हूँ और इसी फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा बुक में, NCERT के बुक में, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। हो गया, समझ में आ रही है। यहाँ पे करते हैं 10h √3 यहाँ से छोड़ देते हैं, स्मॉल h निकालना है तो हम लोग रेशनलाइज नहीं करते, हमें स्मॉल h निकालना है। तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1, ये √3 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा h अपॉन √3 माइनस 1। ये हमें वैल्यू दे रखा है तो वहाँ से क्रॉस कर देंगे, 10 √3 माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल h, ठीक है। और ये क्या दे रखा वैल्यू इसका 1.732, तो ये दे रखा है 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू h। इसको 1 से 1 माइनस करेंगे, 10 इंटू 0.732, ये आ जाएगा 7.32 मीटर का फ्लैग है, स्मॉल h का वैल्यू आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में, ठीक है। क्या समझ में आया कि ये जो फॉर्मूला है ये हमें इस तरह के सवाल को करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का फिगर का आ गया तो, वरना तो 15 नंबर क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, ठीक। आगे चले हम लोग, ये वाला फिगर याद कर लेंगे। एक फिगर इसी का उलट के बना देते हैं, उसका भी रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका फिगर इस तरह का बनता है, मिटा दे इसे, समझ में आ गया, लिख लिए, ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी जो है, वरना फिर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाएगा तो मसला हो जाएगा, क्योंकि वो फिर ग्राफ बनाना, टाइम बनाना, इक्वेशन बनाना। एक क्वेश्चन ऐसा है, ये ABC, यहाँ से जो है 2 पॉइंट ले लेते हैं ऐसे, D, ये एंगल अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा एंगल छोटा होता है, जो करीब पॉइंट होता है ना वो बीटा है, बड़ा एंगल है ये। जैसे बहुत सारे सवाल है, जैसे कि एक जगह से खड़े होकर देखते हैं एक बिल्डिंग के टॉप को तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, थोड़े से डिस्टेंस और आगे जाते हैं तो फिर यहाँ पहुँचते हैं तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर दूसरा हो जाता है। तो बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या फिर ये वाला हाइट भी पूछता है ये, तो इसका हाइट ले लेते हैं और इसका डी ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। कितनी बात समझ में, और इन दोनों का रिलेशन ड्राइव करते हैं,
ठीक। और इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर लेंगे, वो सवाल भी है। तो ये 2 सवाल पहले आज 2 ड्राइव कर लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों में कॉमन साइड कौन सा है, ए बी। देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है ए बी डी। तो ए बी दोनों में कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को ड्राइव कर लेते हैं। क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी टैन बीटा, ये एंगल हो गया, बड़ा एंगल है ये। और बी सी निकाल लेते हैं, बी सी को हटाना है हमें। तो बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन टैन बीटा, ए बी का वैल्यू है एच अपॉन टैन बीटा, ठीक है, ये बी सी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ये भी टैन अल्फा आएगा। ये ए बी का वैल्यू एच डाल दिया, और बी डी का वैल्यू बी सी अपॉन प्लस सी डी है, ये बी सी प्लस सी डी। सी डी का वैल्यू तो डी दे रखा है, ये एच अपॉन बी सी प्लस डी टैन अल्फा। इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एच इज इक्वल टू बी सी टैन अल्फा प्लस डी टैन अल्फा। बी सी का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देते हैं, बी सी का वैल्यू एच बाई टैन बीटा डाल देते हैं। ये बी सी है एच अपॉन टैन बीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा, इसको यहाँ लिख लेते हैं, एच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा, एंड ये प्लस है डी टैन अल्फा। ये एलसीएम लेना चाहे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो क्या हुआ कि हम लोग चाहे तो यहाँ से एलसीएम लेके इसको इधर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच टैन अल्फा प्लस डी टैन अल्फा टैन बीटा अपॉन टैन बीटा, ऐसे हमने कर लिया, ठीक है ना। अब इस टैन बीटा को यहाँ ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एच टैन बीटा इज इक्वल टू एच टैन अल्फा प्लस डी टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। कितनी बात समझ में आ रही बात। अब ये जो है ना, कैपिटल एच वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो एच टैन बीटा माइनस एच टैन अल्फा इज इक्वल टू डी टैन अल्फा टैन बीटा। कितनी बात सुन, एच कॉमन ले लेते हैं, टैन बीटा माइनस टैन अल्फा, ये हो गया डी टैन अल्फा इंटू टैन बीटा, और ये एच का वैल्यू आ जाएगा डी टैन अल्फा इंटू टैन बीटा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। ये हमारा एक रिलेशन आ गया, फाइनल रिलेशन। कितनी बात समझ में आई। डी टैन अल्फा इंटू बीटा, दोनों एंगल को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और नीचे में टैन बीटा माइनस टैन अल्फा, यानी बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल माइनस करना है। तब भी वैसे ही था, पहले वाला जो एच और कैपिटल एच का जो रिलेशन था, ये कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। ये पहले वाला ट्रायंगल का रिलेशन निकाला था हम लोगों ने। ये नीचे वाला सेम है, देखो नीचे वाला सेम है, एच ऐसी है, यहाँ पे ये ऊपर का एच था इस तरह के फिगर के लिए, ऐसे ये एच था, लेकिन यहाँ पे डी टैन अल्फा टैन बीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई भी चाहिए अगर इस तरह का फिगर है तो। कितनी बात सुन में, इसे बस याद करना है। मैं तो ये करके दिखा रहा हूँ ताकि एक बार समझ में आया। बाकी तो मेरे पास सबका बना रखा है, हमने सबका बना रखा, सबका मैं करूँगा नहीं, बस इतना है कि मैं कुछ करा के दिखा दे रहा हूँ और बाकी कुछ लिख दूँगा उस फिगर को बना कर के। ये फिगर इस तरह से आप बना सकते हो। लेकिन ये दो फिगर जो अभी बनाया था पीछे और ये फिगर, ये दो ज़रूर आप इसका फॉर्मूला याद करके रखना, और एक जो क्वेश्चन है वो बता दूंगा, वरना इसके इसी तरह के ज़्यादातर सवाल आपके आते हैं।
ठीक, अब मैं इसके बेस पे एक सवाल कराता हूँ, ठीक है ना, इसके बेस पे एक सवाल कराता हूँ। पहले मैं मिटाता हूँ इसे, एक सवाल पे पढ़ के सुनाता हूँ, ये बुक में है एनसीईआरटी में। और देखिए क्या दे रखा है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 100 मीटर हाई above the sea level, the angles of depression of the ships sailing toward it changes from 30 degree to 45 degree. How much distance is traveled by the ship during the period of observation? ठीक है, क्या दे रखा है कि एक चॉइस दे रखा, मैं चॉइस लिख देता हूँ यहाँ पे, 73.2 मीटर बी, 273.2 मीटर, सी 100√3 मीटर, डी 60 मीटर। क्या सवाल है कि एक लाइट हाउस है जो कि 100 मीटर हाइट है, उसकी उस हाइट से दो समंदर में दो जहाज़ें चली आ रही है, और दो जगह समंदर में एक जहाज़ चली है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले जो ना 30 डिग्री था, थोड़ी देर के बाद उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बताना कि वो कितना डिस्टेंस चला है, कितनी देर में कितना डिस्टेंस चला है। तो जैसे ये एक लाइट हाउस था यहाँ पे, यहाँ से पहले देखा कि यहाँ पे शिप था, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था ये, ठीक। थोड़ी देर के बाद यही शिप चल के यहाँ पहुँच गया, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। तो बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चल दिया है इसने, स्मॉल डी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला में पता है क्या चीज़ है, ये एच डी tan अल्फ़ा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। ठीक है, लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 100 मीटर, तो ये एच जो है 100 मीटर है, डी निकालना है, tan 45 डिग्री, अल्फ़ा 30 डिग्री है, बीटा 45 डिग्री है, बड़ा वाला एंगल बीटा है, और tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। ठीक, tan 45 का वैल्यू था 1, tan 30 का 1/√3, ये आएगा 100 डी 1/√3 प्लस इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1/√3। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहाँ एलसीएम लिखते √3 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आएगा d/√3 यहाँ पे, और ये आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू d अपॉन √3 माइनस 1, इसे क्रॉस कर देंगे तो 100 √3 माइनस 1। अब अगर √3 का वैल्यू डाल देते हम लोग तो 100 1.732 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.732, ये 73.2 मीटर, ये आ जाएगा कितना मीटर चला है। तो कौन सा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। कितनी बात सुन में। हाँ, लेकिन अब अगर हमें कोई इस तरह का पता होता तो ठीक है, फटाक से कर लिया, नहीं तो फिर आप तो पहले डायग्राम बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फिर करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जो भी सवाल एनसीईआरटी के या किसी भी रिफ्रेशर में दे रखे हैं, क्वेश्चन का फिगर बनाइए और इस तरह से दो फॉर्मूले का यूज़ करके, ये जो दो फिगर है, इस दो फिगर के लिए ये जितने भी सवाल है बुक में, इसको इसी फॉर्मूले से करिए, तो ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कितनी बात समझ में। आगे चले, आगे एक क्वेश्चन मैं 15 कराता हूँ, फिर थोड़े से फॉर्मूले कल मैं लिखा दूंगा जो ऑलरेडी डराइव्ड है, वो मैं लिखा दूंगा। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है और वो मैं कराऊंगा कल। आगे चलते हम लोग, देख लो ये निदा समझ में आ रहा कुछ, या सिर्फ मुझे ही समझ में आ रहा, घर घर मैं ही बनाया जा रहा हूँ। ठीक है ना, देखो ये दे रखा है, यहाँ से
दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बताता हूँ। एक हाइट है, टावर है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, एक पॉइंट का डिस्टेंस, ए डिस्टेंस से इसका हाइट का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं इसका। तो ये जैसे ये अल्फ़ा आ गया, और एक दूसरा डिस्टेंस बी से जब निकालते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा आ जाता है ये। ठीक है, ये अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। पहला वाला डिस्टेंस ए डिस्टेंस था और दूसरा जो डिस्टेंस लिया गया वो बी डिस्टेंस है, यहाँ से बेस से, और ये बिल्डिंग की हाइट है एच। तो बताना है कि इन तीनों में एच ए बी में क्या रिलेशन है, तीनों का रिलेशन क्या है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग ले लेते हैं एच, पहला इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan अल्फ़ा। ए बी के जगह पे एच लिख देते हैं और बी सी के जगह पे ए लिख लेते हैं, tan अल्फ़ा। एच इज़ इक्वल टू ए tan अल्फ़ा, ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी अपॉन बी डी, ये भी tan आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा अल्फ़ा। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना है एच, बी डी का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक टोटल बी दे रखा है। tan 90 माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से। तो एच इज़ इक्वल टू बी कॉट अल्फ़ा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा, ये एच है, ये भी एच है, तो ये एच स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से मिलेगा ए tan अल्फ़ा इंटू बी कॉट अल्फ़ा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी tan अल्फ़ा इंटू tan कॉट अल्फ़ा, कितना हो जाएगा, ये 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू रूट ए बी आ जाएगा। ये इसका एक रिलेशन आता है, ये इसका एक रिलेशन आता है। ऐसे ये रिलेशन भी पूछता है, और ये क्वेश्चन भी बुक में दे रखा है, मैं पढ़ के सुनाता और करके दिखाता हूँ और उसके बाद बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी में। ठीक है, क्या दे रखा है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 9 meter from the base of the tower and the same straight line with it are complementary. ठीक है ना, prove that the height of the tower is 6 meter। कितनी बात सुन में, इधर से मैं मिटा दूँ। बताया क्या कि एक 4 मीटर के डिस्टेंस से और एक 9 मीटर के डिस्टेंस से एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं। ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 6 मीटर होगा, प्रूफ करके दिखाना है। ये तो उसमें पूछा है, लेकिन यहाँ पे पहला वाला ए जो है कितना है, 4 मीटर का है, बी कितना है, 9 मीटर का है। तो एच कितना आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 4 इंटू 9 36 का 6 हो जाएगा। उसने कहा कि ऐसा होगा। ठीक है, ये सवाल बहुत आ रहा है। ये एक तो एप्लीकेशन में है, ट्रिग्नोमेट्री से है, तो हाइट एंड डिस्टेंस लिखता है, और ये रिलेशन जो है ना बहुत ही कॉमन आ गया है, तो ये तो याद रखना ही रखना है। ठीक, अब इसमें कैसे कैसे सवाल बदल सकते हैं वो मैं बदल के दिखाता हूँ बाकी सब के लिए। ठीक है ना, ये तो हमारे बुक का दे रखा है, ये तो मैंने करा दिया। इसको बदल के कैसे दे सकता है और मैं बता देता हूँ। कितनी बात समझ में। अब क्या बताया कि सपोज करते हैं कि ए जो है 6 मीटर है, यानी पहला जो डिस्टेंस है फर्स्ट पॉइंट जो है ना 6 मीटर का है, और इसकी जो हाइट है ये 72 है, नहीं 72 नहीं, बहुत ज़्यादा होगा ये,
9 है, हाइट जो है ना इसकी 9 है और ए जो है इसका 6 मीटर, तो बी कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, इसको अगर पढ़ के बताएंगे तो कैसे बताएंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाइट ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 9 मीटर इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अनदर पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच। ठीक है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड पॉइंट फ्रॉम द टावर से कितना डिस्टेंस होगा, तो बी निकालना है इसमें। 81/6। ठीक है, तो काटो, थोड़ा कट जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन हो तो क्या होगा, h इज इक्वल टू √AB। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना दे रखा 9, ये रूट हटा दो, स्क्वायर कर दो। a का वैल्यू कितना दे रखा 6, b हमें निकालना है 81/6। b आ गया, 3 से काटो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है ना, 2 से काटोगे 13.5, ये b आ जाएगा। तो ऐसे इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ प्रूफ भी पूछ सकता है। ये जो प्रूफ h इक्वल टू √AB है, ये भी कई दफ़ा पूछा जा चुका है। कितनी बात सुन में, तो ये रिलेशन, इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है NCERT के बुक से। बाकी हमने 2 फिगर बनाया, इसलिए अलग से सपोर्टिंग में बनाया है कि अगर उस तरह के फिगर आते हैं तो आप उस वाले फॉर्मूले से कुछ नहीं करना, खाली फिगर बनाना, वैल्यू डाल देना। 2 एंगल होगा, एक डी होगा, हाइट होगा, या एच होगा, हाइट होगा, उससे निकाल देना है। दोनों फॉर्मूले याद रखना है। एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, इसी में है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, और बाकी फिगर के बारे में हम लिख देंगे, कल करेंगे क्लास लेके।